आप होम मेकर हैं या वर्किंग लेडी, अपने घर और ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी से एक अलग ऑरा क्रिएट करें जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क बन जाए। खूबसूरत शक्ल होना शर्त नहीं। इनफैक्ट अगर आपके फीचर्स इतने आई कैचिंग और प्रोमिनेंट नहीं भी हैं ना, बल्कि नॉर्मल और एवरेज भी हैं, इवन देन आपका पहनावा, आपका स्टाइल, हाउ यू कैरी योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप, ओकेजन, ट्रेंड, फैशन एंड स्टाइल के अकॉर्डिंग ग्रेसफुली खुद को कैरी करने से आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव और यूनिक हो जाती है। इनफैक्ट व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज दैट यू आर सपोज टू ट्रेंड सेटर्स, नॉट trend followers. So let's see 30 grooming tips which help me to present myself a better woman. Assalamu alaikum everybody and welcome back. सुबह शुरू होते ही इस कमिटमेंट को दिल में लेकर बेड से कदम नीचे उतारें कि सारे घर की जिम्मेदारी, बच्चे, हस्बैंड, सबकी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के साथ साथ अपनी ज़ात पर भी फुल फोकस करना है और सबके लिए खुद को ऑलवेज एक्टिव और रेडी रखने के लिए अपनी ज़ात को इग्नोर नहीं होने देना। खुद को हाइजीनिक और एक्टिव रखने का सबसे मेन राज 5 वक्त वुज़ू करना है। व्हाट आई बिलीव इज़ उसके बाद कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जेटिक, एक्टिव और फिट रखने के लिए हल्का फुल्का वर्कआउट ज़रूर करें ताकि आप कभी भी लेज़ी फील ना करें, बॉडी भी टोन्ड रहे और अपने घर के काम भी आप एक्टिवली परफॉर्म कर सकें। अपनी स्किन को ऑलवेज ग्लोइंग और ग्लासी लुक देने के लिए और अपनी ओवरऑल बॉडी सिस्टम की वेल बीइंग के लिए पानी का मैक्सिमम इंटेक रखें। सादा पानी के साथ साथ डिफरेंट डिटॉक्स वाटर्स बनाकर ज़रूर कंज्यूम करें, जैसे मैं यहाँ आज ज़ीरा वाटर ले रही हूँ। गुड फैट्स कंज्यूम करें जैसे चिया सीड्स, पम्पकिन, सनफ्लावर, फ्लैक्स सीड्स और नट्स वगैरह, जो बॉडी के लिए गुड फैट्स का बेहतरीन सोर्स हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है और एज के साथ साथ कार्डियक इश्यूज भी पैदा नहीं होते। डेली 8 से 10 ग्लास एटलीस्ट पानी के कंज्यूम करने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर घर का खाना खाऊं, जिसमें हेल्दी ऑप्शंस जैसे अंडा, सब्ज़ी, फ्रूट, दालें, देसी घी, मिलेट्स वगैरह और बाज़ार के प्रोसेस्ड और जंक फूड से एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं अवॉइड करती हूँ और घर का खाना ही प्रेफर करती हूँ, जिससे ना सिर्फ मेरा वेट मेंटेन रहता है, इनफैक्ट इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और किसी किस्म के हेल्थ इश्यूज मुझे फेस नहीं करने पड़ते। उसके बाद मैं वीक में कोई 1 से 2 दफ़ा हेयर ऑयल भी ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो चम्पी या अच्छे से मसाज कराने से ये होता है कि हमारी जो रूट्स है ना हेयर की, वो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, हमारा हेयर फॉल नहीं होता, हमारे बाल बिल्कुल स्मूथ रहते हैं, ग्रो करते हैं, लंबे होते हैं और घने होते हैं। मैं ना सिर्फ खुद को हेयर ऑयल मसाज देती हूँ बल्कि अपने बच्चों को भी वीकेंड्स पर ज़रूर मसाज देती हूँ, जिससे आई साइट और ब्रेन हेल्थ मेंटेन रहती है। बालों को हेल्दी और खुश्की से महफूज रखने के लिए बेस्ट ऑयल्स जो हैं वो सरसों, कोकोनट, आर्गन और रोज़मेरी ऑयल है, जो मैं वक्तन फ़वक्तन यूज़ करती रहती हूँ। बालों में अच्छे से मसाज देने के बाद 1-2 घंटे वेट करके उसके बाद मैं डेली शावर लेना मेरा काम है। तो फ़ौरन से मैं अपने बाल ड्राई नहीं करती, इनफैक्ट टॉवल को मैं लपेट लेती हूँ अच्छे से बालों पर और कोई आधा घंटा इस तरह से रहने देती हूँ, जिससे ये होता है कि बालों को अच्छा सा मॉइस्चर मिलता रहता है, स्कैल्प हमारी जो है वो सॉफ्ट रहती है, बाल ड्राई, फ्रीजी और हेयर फॉल नहीं होता। टॉवल से कवर रखने के दौरान किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर से स्किन को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ ताकि स्किन डल और ड्राई ना हो। सिर्फ मॉइस्चराइज नहीं करती, विटामिन सी सीरम भी इसके साथ साथ यूज़ कर लेती हूँ, जो कि हमारी स्किन को ग्लॉसी और एंटी रिंकल रखता है, बिकॉज विटामिन सी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, जिसके लिए डेली लेमन वाटर तो कंज्यूम करने के साथ साथ एक्सटर्नली विटामिन सी सीरम अप्लाई ज़रूर कर लेती हूँ, जिससे मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव, फ्रेश और ग्लॉसी हो जाती है। बॉडी के कुछ एरियाज़ को हम अक्सर निगलेक्ट कर जाते हैं, जैसे हमारे कान, जिनकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि वैक्स एक्यूमुलेट होकर कानों के इश्यूज़ क्रिएट ना कर सके। इसके लिए बेस्ट टाइम जो है वो शावर लेने से फ़ौरन बाद का है, जब वैक्स सॉफ्ट हो जाती है और इजीली क्लीन हो जाती है। नहाने के बाद बालों को सुलझाने के लिए मैं प्लास्टिक ब्रिसल्स वाले ब्रश या प्लास्टिक कॉम्स यूज़ नहीं करती, जिनसे स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है और जिससे अल्टीमेटली हेयर फॉल और हेयर ड्राइनेस पैदा होती है। इंस्टेड मेटेलिक ब्रिसल्स के ब्रश या मोस्टली वुडन और लूज़ कॉम्ब यूज़ करती हूँ ताकि बालों की उलझनें आसानी से निकल जाएँ और बाल टूटे ना। वैसे मैं ब्लो ड्रायर रेकमेंड नहीं करती, बट अगर इमरजेंसी में बाल ड्राई करने हों और यूज़ करना पड़ भी जाए तो इसका हीट मोड ऑफ करके इसको कूल मोड पर यूज़ करती हूँ, ताकि हीट की वजह से बालों की रूट्स जो हैं वो डैमेज ना हो, और रूट्स अगर डैमेज हो जाएंगी तो उससे हेयर फॉल होना तो मस्ट है। और अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तब तो आपको बिल्कुल भी इसको हीट मोड पर ऑन करके यूज़ नहीं करना चाहिए, रादर आप इसको कूल मोड पर यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पर अगर आपको इमरजेंसी इसको यूज़ करना हो तो। उसके बाद
मिरर के सामने जब भी आना हो तो एक नज़र मैं अपने आईब्राउज पर डाल लेती हूँ, तो एक दो बाल नज़र आ भी जाएं तो ट्यूज़र से निकाल देती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम आईब्राउज नीट रहें। बट मोस्टली मैं थ्रेड से ही नीट कर लेती हूँ, जिससे हेयर ग्रोथ भी कम हो जाती है और बाल जल्दी ग्रो भी नहीं करते। अब इन छोटे छोटे कामों के लिए तो सैलून जाकर टाइम और पैसे वेस्ट करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। और ज़रूरी नहीं कि कहीं जाना हो, इनफैक्ट घर में भी मैं छोटी मोटी ज्वेलरी, जैसे चाहे वो रियल हो या इमिटेशन, मैं ज़रूर पहनती हूँ ताकि हस्बैंड और बच्चों को अच्छा लगने के साथ साथ खुद की भी फेवरेट रहूँ। जी हाँ, अदरवाइज़ स्पेशली हम होम मेकर्स को कहाँ इतना घर से स्पेशल तैयार होकर निकलना होता है कि तभी हम ज्वेलरी पहने और ख़ुद को तैयार करें। ऑलवेज़ खुद को टेस्टफुल और वर्दी दिखाने के लिए हल्की फुल्की तैयारी तो मस्ट है। अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए नेल क्लिपिंग और नेल फाइलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, जो किसी भी फ्री टाइम में सोने से पहले या स्पेशली जुमा के दिन मैं ज़रूर करती हूँ। तो उससे नेल्स भी नीट रहते हैं और उनकी शेप भी मेंटेन रहती है। अब नाखून काटने और फाइल करने से भी ज़्यादा मैं इनकी क्लीनिंग का ख़ास ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में काम करना होता है, तो क्लीनिंग एक मस्ट डू टास्क है, जिसके लिए मैंने ये छोटी सी क्लीनिंग किट रखी हुई है, जिसकी हेल्प से मैं अपने नेल्स वक्तन फ़वक्तन क्लीन करती रहती हूँ। क्योंकि मैं पूरा ट्रिम नहीं कर सकती, बाय बर्थ मुझे इनसे पेन होती है, तो मैं बिल्कुल ट्रिम करके नेल्स नहीं रखती। यहाँ अपने पाँव के नेल्स की खूबसूरती और हाइजीन के लिए इनको भी साफ़ रखना मैं ज़रूरी समझती हूँ, और साथ साथ इनकी भी क्लिपिंग, फाइलिंग और इनकी क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं बाहर जाते वक्त, मैं सारा दिन भी घर में हूँ ना, तो खुशबू लगाना, ख़ुद को डिओडराइज रखना, पसीने की स्मेल की वजह से इम्प्रेशन बहुत बुरा पड़ता है। उसके लिए परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, डिओ, मिस्ट, रोल ऑन या फिर शावर जेल मेरी सबसे ज़्यादा मस्ट हैव और मस्ट यूज्ड आइटम्स हैं। मैं रोल ऑन को डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई करने की बजाय शर्ट पहने हुए ही इसको अप्लाई करती हूँ, ताकि कोई स्किन इश्यूज़ ना आ जाएं। इवन इट कैन बी कार्सिनोजेनिक। जी हाँ, ये मेरी एक बहुत प्यारी व्यूअर की तरफ से आप सब के लिए एक अलार्मिंग लेसन भी है। 3 चीज़ें जिनमें लिप कलर, काजल और खुशबू मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। मेरी रूटीन है कि मैं डेली शावर लेती हूँ। सुबह उठते ही घर के काम शुरू करने से पहले मैं ख़ुद को हल्का फुल्का ज़रूर रेडी करती हूँ, ताकि मेंटली और फिज़िकली फ्रेश होकर अपने सारे काम अच्छे से कर पाऊँ। आई डोंट लाइक दोज लेडीज़ जो उठते ही मुँह हाथ धोकर बस लग जाती हैं और सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में विदाउट टेकिंग केयर ऑफ़ देमसेल्व्स। तो ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। अपने आप को अच्छा सा परफ्यूम लगाएं, तैयार हों और फिर घर के काम शुरू करें, ताकि आप अच्छे से एक्टिव होकर काम कर सकें। और हाँ, जब आपने घर से बाहर निकलना है तो एक चीज़ मैं ज़रूर कैरी करती हूँ, वो है मेरी वॉच। क्योंकि एक हाथ में आपने वॉच पहनी हो ना, तो उससे एक अलग किस्म की एलिगेंस और ब्यूटी आती है। तो दूसरे हाथ में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पहन लें, बैंगल्स वगैरह, कोई कड़े, कुछ भी, लेकिन एक हाथ में मैं वॉच ज़रूर कैरी करती हूँ। अब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में आपका आउटफिट बहुत अहमियत रखता है। आपने खुद को ड्रेस अप कैसे किया हुआ है, नो मैटर्स जोड़ा कितनी कीमत का है, असल बात इसको कैरी करने की है। मैं रूटीन में लूज़, ढीले ढाले ड्रेसेस कैरी करती हूँ, जिससे एक तो बॉडी पार्ट्स प्रोमिनेंट नहीं होते और रूटीन में काम करते वक्त फ्रीली विदाउट एनी इरिटेशन आप अपने काम कर पाते हैं। आगे चलते हैं जूतियों की तरफ। तो शूज़ की कलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉर्मली डेली रूटीन में मैं इस तरह के सैंडल्स, चप्पल वगैरह वेयर करती हूँ विदाउट एनी हील्स, जिससे कंफर्टेबल भी रहता है। और लूज़ शर्ट होने के साथ साथ ट्राउज़र्स जो है वो मैं उसके साथ लूज़ घर में कैरी करती हूँ। और अगर मैंने लेगिंग्स या टाइट्स पहनना हो तो उसके लिए शर्ट कैसी पहननी है बहुत मैटर करता है। वैसे तो टाइट्स आजकल ट्रेंड में नहीं, बट अगर मैं पहनूँ तो उसके साथ लंबी लेंथ की शर्ट, मोस्टली ए लाइन शर्ट पहनती हूँ, जिसकी साइड लाइन या तो स्टिच्ड होती है या फिर 20 इंचेस से ज़्यादा होती है, जिससे मेरी लेग्स ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती साइड से अगर देखा जाए, और मेरी लुक्स बुरे नहीं लगते और मेरी एलिगेंट लुक आ रही होती है अगर मैंने टाइट्स भी पहने हैं। साथ लॉन्ग दुपट्टा और लॉन्ग शर्ट बहुत इसकी ब्यूटी को इन्हांस करते हैं। और उसके साथ साथ अगर बाहर कहीं जाना है तो मैं पॉइंटेड हील की बजाय ये ब्लॉक हील्स पहनना प्रेफर करती हूँ, ताकि मुझे चलने में भी आसानी रहे और ट्रेंडी भी लगे। जब भी वॉक के लिए जाना हो या फिर चलकर ज़्यादा फासला तय करना हो तो मैं स्निकर्स या फिर जॉगर्स प्रेफर करती हूँ। जूता अगर कंफर्टेबल है ना, नो मैटर्स वो महंगा है या सस्ता, बस पहनने में आरामदेह है और मौका के मुताबिक पहना जाए तो देखने में भी अच्छा लग रहा होता है और हम अपने कंफर्ट जोन में भी रहते हैं। So I always try to wear shoes according to their usage and my comfort. मैं अपने इनर वेयर्स और अंडर गारमेंट्स के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ। हमेशा लाइट कलर्स की ब्रा प्रेफर करती हूँ और अंडरवेयर्स डार्क कलर के, स्पेशली पीरियड्स के दिनों में, और हर ड्रेस के नीचे अंडरवेयर ज़रूर कैरी करती हूँ। प्रेफरेबली मैं इनको वॉशरूम में ही वॉश कर लेती हूँ, और सिर्फ लिक्विड डिटर्जेंट ही नहीं, थोड़ा सा डेटॉल, और अगर ये ना हो तो थोड़ा सा सैनिटाइज़र यूज़ करके इनको साफ़ कर लेती हूँ।
और आज से 2 साल पहले जब मेरा वेट 91 केजी था और बॉडी चबी और डी शेप थी, तो मैं ये बॉडी शेपर्स यूज़ किया करती थी, स्पेशली जब मैंने कहीं जाना हो तो देखने में ड्रेस की फिटिंग ऑकवर्ड ना लगे और मैं ज़्यादा बल्की और डी शेप नज़र ना आऊँ, तो ये अपर और लोअर बॉडी शेपर्स मैं यूज़ करती थी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग मोमेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लेडीज़ ओवरलुक कर रही होती हैं, जिससे वक्त से पहले बच्चों और इवन बड़ों के मुंह से आंटीज़ सुनकर खुद ब खुद कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रही होती हैं। ईयरबड्स के साथ कान की क्लीनिंग के साथ साथ वीक में 1-2 दफ़ा मैं कान की ऑयलिंग भी करवा लेती हूँ। तो उसके लिए कानों में 2 से 3 ड्रॉप सरसों के ऑयल डाल लेना बहुत बेस्ट रहता है। उसके साथ साथ नाफ के अंदर भी अगर 2 से 3 ड्रॉप्स और सरसों के ऑयल के डाल लिए जाएँ, तो हर किस्म की कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, एलर्जी, हेयर ग्रोथ, जोड़ों को मजबूत करना और दिमाग को पुरसुकून करना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर किस्म के हेयर डाई को मैं अवॉइड करती हूँ। आजकल एज के साथ ग्रे आने की बजाय हर एज ग्रुप में ग्रेज आना कॉमन हो गया है, तो मैं ये हेयर हैना अप्लाई कर लेती हूँ। घर में ही ऑलरेडी मौजूद कुछ चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ और ट्वाइस अ मंथ सर पर अप्लाई करवा लेती हूँ, जिससे ये होता है कि इतना अच्छा कलर आता है, बिल्कुल नेचुरल कलर आता है और बिल्कुल मनी सेविंग भी रहता है। ये 50 रुपीज़ का पैक आता है जो एक दफ़ा में काफ़ी होता है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालकर ये अप्लाई करवा कर और 2-3 घंटे छोड़ने से एक ब्लॉन्ड सा आ जाता है और कोई पहचानता ही नहीं है कि मैंने हेयर डाई लगवाया हुआ है या मैंने मेहंदी लगवाई हुई है। तो ऐसा मैं बहुत सारे सालों से कर रही हूँ। अभी ग्रेज इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसकी टोन बहुत ज़बरदस्त आ जाती है और जब ये ड्राई हो जाता है 2-3 घंटे बाद, फिर उसके बाद शार ले लेती हूँ और आप ये देखें ये बिल्कुल नेचुरल कलर है मेरा। वैसे तो जेनेटिकली यही कलर है मेरा, वही कलर जो है वो प्रिजर्व रहता है। अब आते हैं वैक्स की तरफ। तो किसी भी किस्म की हेयर रिमूविंग क्रीम मैंने आज तक यूज़ नहीं की और ना ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एक तो इससे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है और दूसरा स्किन टोन भी डार्क हो जाती है। और ये वैक्स स्ट्रिप्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ये फ्यूजिंग वाली स्ट्रिप्स यूज़ करती हूँ। किसी भी किस्म की कॉटन की या इवन बच्चों की डेनिम की पट्टियाँ भी काट कर कुछ लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ख़ासकर जो होम सर्विस देने आती हैं लेडीज़, और रीयूज़ भी कर लेते हैं उनको। बट मैं ये कपड़ों में यूज़ होने वाली फ्यूजिंग का एक रोल ले लेती हूँ और वैक्स खुद करूँ या फिर होम सर्विस लूँ, ऑलवेज़ ये फ्यूजिंग ही यूज़ करती हूँ। इसकी पट्टियाँ काट कर रख लेती हूँ और ये इकोनॉमिकल भी पड़ जाती हैं और ये रीयूज़ भी नहीं होती हैं और डिस्पोजेबल होती हैं। और बस इन एरियाज़ पर अप्लाई करती हूँ बहुत अच्छे से। इसके ऊपर जो गम लगी होती है ना, उसकी वजह से एरिया बिल्कुल नीट हो जाता है और हर किस्म के हेयर छोटे बड़े हों बड़े अच्छे से निकल कर बाहर आ जाते हैं। और ये वैक्स जो आप नज़र आ रही है आपको, ये मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा बाली की वैक्स है, वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो घर में ही कभी कभी ना अपने पैरों को साफ़ करने के लिए, अपने हाथों की और केयर के लिए मैं इस तरह का ये स्पा टब मैंने रखा हुआ है, बस नमक डालकर, और ये सॉल्ट स्क्रब्स मैंने रखे हुए हैं डिफरेंट। इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैंने डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो बस घर में ही ना मैं अपनी बेटी से या अपनी हाउस हेल्प से इस तरह की, या इवन खुद भी मैं ये अपनी पेडिक्योर और मैनिक्योर घर में ही कर लेती हूँ। तो इससे मेरे पैर बिल्कुल नीट हो जाते हैं और हाथ भी बिल्कुल नीट रहते हैं और मुझे किसी किस्म की कोई सर्विसेज के लिए सैलून भी नहीं जाना पड़ता। बट ओकेजनल ट्रीटमेंट्स के लिए मैं वंस इन अ ब्लू मून सैलून सर्विसेज भी ले लेती हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल फेशियल घर पर करना थोड़ा सा फिजिबल नहीं होता। और अपने फेस की ग्लो, स्किन लिफ्टिंग और रीजुविनेशन के लिए मैं नियर बाय सैलून सर्विसेज जाकर ले लेती हूँ और ख़ुद को बहुत नीट, क्लीन, हाइजीनिक, रिफ्रेशिंग और एक्टिव फील करती हूँ। क्योंकि समटाइम्स प्रोफेशनल्स के हाथ लगने से आपको जो नेक्स्ट लेवल सुकून और मसल रिलैक्सेशन मिलती है ना, वो घर की ट्रीटमेंट से नहीं मिलती। बट सैलून मैंने बहुत सोच समझकर उसके रेट्स और स्पेशली हाइजीन लेवल से सेटिस्फाई होकर 1-2 ही फिक्स किए हुए हैं। ये तो हो गई अपनी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बॉडी की, लेकिन इंटरनल नीड्स के लिए हेल्दी फूड के साथ साथ ये डिफरेंट सप्लीमेंट्स लेना भी ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू क्रॉस 30, क्योंकि ओनली फूड हमारे सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता और हमारी बॉडी, हड्डियों, स्किन, हेयर, नेल्स, इनफैक्ट पूरी बॉडी की सप्लीमेंट्री नीड्स के लिए हर 3 माह बाद ये सप्लीमेंट्स मैं ले लेती हूँ, जो मुझे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हर तरह के विटामिन्स और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करते हैं। बिकॉज आई बिलीव कि अगर मैं ठीक हूँ ना, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, तो ही मैं अपने घर, बच्चों, फैमिली के हर मेंबर की प्रॉपर टेक केयर करने में अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हूँ। और हम लेडीज़ एज के साथ साथ एक और चीज़ निगलेक्ट करती हैं, वो है कोलेजन। इसकी भी हमारी एज के साथ साथ बॉडी में डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। तो ओरली या फिर एक्सटर्नली मैं इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करती हूँ और ये एक एंटी एजिंग सप्लीमेंट के तौर पर इफेक्टिवली वर्क करता है।
घर से बाहर जाना हो तो ये सन ब्लॉक मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इससे स्किन पर एक बारीक सी कोटिंग आ जाती है और सन की यूवी रेज जो है हमारी स्किन को डैमेज नहीं कर पाती। इसके अलावा जब भी घर से बाहर निकलूँ तो अपने शेड्स या सन ग्लासेस को साथ कैरी करना बिल्कुल नहीं भूलती, जिससे मेरी आँखें जो हैं वो हर किस्म की यूवी रेज से और सन रेज से प्रोटेक्टेड रहती हैं और मुझे किसी किस्म की कोई विजन में प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा रात को सोने से पहले दिन में एक दफ़ा ब्रश तो सुबह कर लिया होता है, लेकिन रात को सोने से पहले कोई भी इस तरह का एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेकर तो उससे मैं गार्गल्स कर लेती हूँ, तो हर किस्म के ओरल इन्फेक्शन और बैड ब्रेथ से मैं पाक रहती हूँ और बिल्कुल मुझे नींद अच्छे से आती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप you will enjoy all these grooming tips and apply in your daily life as well. So this was all for today. If you like this video, then do subscribe Romania ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification in time. Till then, take care and have a nice day everyone. Allah Hafiz and bye bye.